जय भीम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का दीपावली ऑफिशियल चैनल में। आप लोगों से एक बात कहने आई थी कि कुछ लोग तो बाबा साहब को मानते हैं लेकिन उनके कही गई बातों पर अमल नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और मेरे समझ से सबसे ज्यादा है संगठित होना। संगठन में बल होता है और जब आप लोग संगठित रहेंगे तो आप लोगों का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग खुद सोचिए कि 85% जनसंख्या आप लोगों का है और 15% अदर लोग हैं। अब मुट्ठी भर लोग आप लोगों पर कब्जा बना रखे हैं और कहीं मर्डर, कहीं बलात्कार सबसे ज्यादा हमारे समाज में हो रहा है। और ये है हम लोगों की वजह से। जब तक हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, फुटमत रहेगा हम लोगों में, तब तक ऐसा होता रहेगा। और जब आप लोग संगठित रहेंगे ना, तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और संगठित होने का मतलब है सबसे बड़ा जातिवाद। जातिवाद ऐसा दीवार है जो एक दूसरे को पास में आने से रोकता है। जाति एक ऐसा जहर है जो लोगों के तन मन में बसा घर बना बैठा है। जाओ। और इसी जाति के कारण हम लोगों में अलगाव है, साथ नहीं है सब। तो जब हम लोग संगठित रहेंगे तो हमें या हमारे लोगों को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जब अलग अलग रहेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। आज तक जितना हो रहे हैं 15 साल में, मर्डर, बलात्कार, किडनैपिंग, ये सब ये 15 साल के अंदर हो रहे हैं। किसी का जमीन ले लिया जा रहा है, किसी का जबरदस्ती कब्जा कर लिया जा रहा है। ये सब हम लोगों के इकट्ठा न होने की वजह से हो रहा है। तो मेरा कहना यही है कि जातिवादी को छोड़ो, आपस में लोगों को जोड़ो। जब तक आप लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और लोगों का लक्ष्य यही है कि हम लोग अलग रहें। इसलिए 4 वर्ड बनाया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़ के बाकी एक जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों छोड़कर एक जो है उसमें सब लोग आते हैं, वो कोई भी बिरादरी हो। और एक बात और सुनी जा रही है बहुत ज्यादा कि बाबा साहब ने सबको अलग अलग बनाया है संविधान में भी। तो बाबा साहब ने इसलिए ऐसा किया कि जिसकी जैसी संख्या भारी, जिसकी जैसी संख्या भारी वैसे उसकी हिस्सेदारी। तो ओबीसी का जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए उनको 45% आरक्षण मिला है। और जैसे जैसे जो लोग हैं उनको ऐसे मिला है, तो 15% उन लोगों को मिला। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो सब वही लोग ले बैठे, ना ही नौकरी है, ना ही रोजगार है, और महंगाई तो चरम सीमा पर है। तो जिसके पास नौकरी ही नहीं है, एक आदमी घर में कमा रहा है, तो एक आदमी से क्या होगा ये बताओ। वो भी कहीं काम लगता है, कहीं काम लगता भी नहीं है। 300 रुपये में होता क्या, महंगाई की इतनी मार है। तो बाबा साहब ने इसलिए इसको बनाया। और जो लोग 15% वाले हैं वो तो हमारी जगह लेके हमारी नौकरियां खा रहे हैं। साबुत भी आप लोगों को दे सकती हूँ, लेकिन आप लोग जानते ही। तो अपने हक के लिए लड़े और ज्यादा से ज्यादा आप लोग आपस में न लड़े और साथ रहें। जब तक आप लोग साथ रहेंगे, आप लोगों का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे उन लोगों का कहना है ना, कहना नहीं है कि
करके दिखाते भी हैं, वो सामने से नहीं लड़ेंगे। आप लोगों को लड़वा देते हैं इधर उधर की बात करके। तो आप लोग किसी के कहने में ना जाए, और जिसके बारे में जो कहे कहने दीजिए, बस आप लोग अपने साथ रहिए। क्योंकि हम लोगों को ऐसे ही करके इस हाल पे पहुंचाया गया है। पहले तो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, उसके बाद शिक्षा से छीना गया, उसके बाद में दौलत छीनी गई। अब इन तीनों से जिसको अपाहिज कर दिया जाए, उसको जहाँ नचाएंगे वो वहीं पे नाचेगा। तो मेरा कहना है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब ये तीन आप लोग अपना लेंगे तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और जब तक आप लोग अलग अलग बटे रहेंगे तब तक आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अभी मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ दूल्हे को मंदिर में नहीं जाने दिया गया, बारात को रोक के रखे थे। दूल्हा कोई जा रहा था शादी करने, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया। तो बाबा साहब ने मंदिर आप लोगों के लिए इसीलिए खोला था कि जाकर उसमें देखिए उसमें है क्या। सबसे बड़े तो भगवान आपके माँ बाप है जिसने आपको जन्म दिया। अगर वो लोग ना होते तो कोई भी भगवान आपको जन्म दे ही नहीं सकता। तो थोड़ा तार्किक बनिए, वैज्ञानिक रास्ता अपनाइए। भगवान बुद्ध ने कहा है अप दीपो भवा, इसका मतलब है अपना दीपक स्वयं बने, न कि अपना दीपक किसी और को बनाए। करिएगा, थोड़ा प्रोग्राम था तो उसमें हम चले गए थे तो गला खराब हो गया, थोड़ा भारी भारी सा आवाज लग रहा है। तो अपने महापुरुषों को पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए और इकट्ठा रहिए, साथ में रहिए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप अपने इतिहास जान नहीं पाएंगे और उसको मान भी नहीं पाएंगे। पूजा सब लोग करते हैं लेकिन पूजा का मतलब कोई नहीं जान पाया अभी तक कि पूजा का मतलब असल में होता क्या है। उनका मतलब है कि पूजा करने का मतलब है अगरबत्ती लगाना। असल में पूजा करने का मतलब ये है ही नहीं। सही मायने में अगर देखा जाए तो पूजा का मतलब पूरा जानो फिर मानो। तो सबसे पहले इंसान पर जब मुसीबत आती है तो भगवान को ही आवाज लगाता है। और ज्यादातर सुनने में ये आता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो आप ये बताइए, कितने बलात्कार हुए, कितना मर्डर हुए, कितना किडनैपिंग हुई, तो मतलब कि सब भगवान की मर्जी से हुआ, तो भगवान ही इसका जिम्मेदार है। लेकिन भगवान को आप कहाँ ढूंढेंगे? लोग कहते हैं कि भगवान आएंगे। भगवान कब आएंगे? इतना अत्याचार हो रहा है, भगवान कहाँ है? सोए क्या? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर भगवान होता तो आता जरूर अपने लोगों के लिए, क्योंकि भगवान ने सबको एक समान बनाया है। भगवान के लिए कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा कोई नहीं है। भगवान के नजर में सब एक बराबर है। और भगवान बुद्ध ने एक तर्क भी दिया था भगवान का कि भगवान वही है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन हमारे कुछ लोग मानते हैं प्रकृति भगवान है, लेकिन हाँ एक मायने में देखा जाए तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि मौसम भी बदलता है। कभी ठंड की मौसम होता है, कभी बारिश, कभी गर्मी। तो प्रकृति भी भगवान नहीं है। और कहते हैं ऊपर भगवान है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर अंतरिक्ष है बस, और कुछ नहीं, ग्रह हैं। और भगवान को छोड़िए,